नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन जब एकादशी अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में आती है, तब उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी ही एक विशेष और दुर्लभ एकादशी है, यानी कि परमा एकादशी। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत, जप, तप, दान और भगवान विष्णु का स्मरण व्यक्ति के अक्षय पुण्य का प्रदान करता है। कहा जाता है कि जो फल अनेक यज्ञों, तीर्थ यात्राओं और बड़े बड़े दानों से नहीं मिलता है, वही पुण्य परमा एकादशी के व्रत से प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इस साल अधिक मास की परमा एकादशी 11 जून को मनाई जाएगी। तो आखिर परमा एकादशी क्या है, इसका महत्व क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं आज के इस खास विशेष कार्यक्रम में। तो चलिए पहले बात करेंगे कि हम किन किन बातों पर आज गौर करेंगे। कब है अधिक मास की परमा एकादशी, क्यों मानी जाती है सबसे पुण्यदायी एकादशी, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, भगवान विष्णु की कृपा पाने के आसान उपाय क्या है और क्या है परमा एकादशी का धार्मिक महत्व। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार धार्मिक यानी कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 10 जून की रात 12:58 से प्रारंभ होगी और 11 जून की रात 10:37 तक की रहेगी। उदया तिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 11 जून गुरुवार को दोस्तों रखा जाएगा। दोस्तों, ये एकादशी केवल अधिक मास में आती है, इसलिए इसे अत्यंत दुर्लभ और विशेष माना गया है। यही कारण है कि शास्त्रों में इस व्रत को मोक्षदायक और जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर करने वाला बताया गया है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इसी वजह से इस महीने आने वाली परमा एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान पूजा की जाती है। जीवन में धन वैभव इससे आता है, सुख समृद्धि इनके जीवन में बढ़ती है और सकारात्मकता का आगमन होने लगता है। दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में आर्थिक संकट बार बार सफलता के रास्ते खुलते जाते हैं, यानी कि असफलता बार बार देखने को मिलती है, मानसिक परेशानियां चल रही होती हैं, उनके लिए ये एकादशी विशेष फलदायी मानी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। पंचांग के अनुसार 11 जून को सुबह से लेकर दोपहर तक का समय भगवान विष्णु की पूजा का व्रत का संकल्प आपको करना है, जो कि बहुत अत्यंत शुभ रहेगा। विशेष रूप से सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी है। उन्हें पीले पुष्प अर्पित करने हैं, तुलसी दल देना है, धूप दीप अगरबत्ती दिखाना है, नैवेद्य अर्पित करने हैं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। ये बहुत अत्यंत लाभकारी रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि परमा एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि बुरे विचारों, क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता का भी त्याग होता है दोस्तों। इसलिए इस दिन संयमता बनाए रखें, सदाचार करें और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, जल, फल, दक्षिणा का दान दे। भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न होते हैं। इससे माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। तो दोस्तों, परमा एकादशी की एक और विशेषता ये है कि इसे पापों का नाश करने वाली एकादशी भी कहा गया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसके पूर्ण जन्मों के पाप भी क्षीण होने लगते हैं और जीवन में सुख शांति का मार्ग खुलने लगता है। यही कारण है कि साधु संत और धर्माचार्य इस एकादशी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से भी ये दिन विशेष माना गया है। भगवान विष्णु की कृपा से कुंडली में मौजूद कई प्रकार के ग्रह दोष का प्रभाव कम होने लगता है। साथ ही मानसिक तनाव, भय और अस्थिरता में भी कमी आती है। इस दिन तुलसी के पौधे के सामने दीपक जगाकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। घर में इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही दोस्तों, सुख समृद्धि का वास भी बना रहता है। यदि आप पूर्ण उपवास नहीं रख सकते हैं तो फलहार के साथ भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन भगवान के नाम का स्मरण आपको करना है, भजन कीर्तन करना है, सत्संग में समय अच्छा बिताना है, जो विशेष फलदायी माना गया है। शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करके अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी आपको करनी है। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सुख
शांति, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अधिक मास की इस दुर्लभ परमा एकादशी का महत्व अवश्य समझिए और श्रद्धा भाव से व्रत पूजा कीजिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जहां श्री हरि की कृपा होती है वहां दुख और अभाव अधिक समय तक नहीं टिकता। तो दोस्तों, हमारी आज के अंतिम सुविचार की एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का पर्व है। फिलहाल इस प्रस्तुति में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे गृहवाणी के एक और खास कार्यक्रम में। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ में हर शंकर। नमस्कार।